मस्त यहाँ पे खाओ आलू पकौड़ी, और आलू पकौड़ी यहाँ की फेमस है। कदर कर रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी फिलहाल ऐसा है कि मैं अभी जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं नई नई प्लेस विजिट कराऊंगा, तो मैं आज सोच रहा हूँ कोई नया सीरीज दिखाऊं। अल्मोड़ा की एक जगह है चिताई मंदिर, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले तो आज। तो अभी अब सुबह सुबह निकल रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:44। अभी टाइम हो रहा है 7:44। अभी हम निकलते हैं फटाफट और मिलते हैं आपसे। सामने ये सीन देख के तुझे अपने स्कूल टाइम की याद नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई, ऐसे जाया करते थे। ऐसे जाया करते थे। ये तो ये भी याद है, सुबह ठंड में हम लोग तो स्कूटी में जा रहे हैं। हाँ, हम लोग जाते थे पैदल। अरे मेरे को तो पता अभी क्या जा रहा है। रात को हम लोग का ऑलवेज का था कि अभी हम लोग बेल्ट और ये सब चीजें जगह पे कभी नहीं मिलेगी भाई। और ऐसे ही बैठते थे हम लोग, और फिर आगे से पता स्कूटी चलाते थे। बाइक थी एक्चुअली उस टाइम पे। गाइस हम लोग फंस गए अभी जाम में। सुबह सुबह वैसे जाम मिलता नहीं, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी ये स्कूल टाइम है, तो यहाँ पे अभी बहुत जाम मिलता है। तो अभी हम फिलहाल फंसे हैं जाम में अब। लेकिन मजे की बात यह है, ठंडे में धूप आने लगी है। धूप बहुत जरूरी है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, बहुत जरूरी है। तो यहाँ हाथ पाँव मुँह सब ठंडे हो चुके हैं, सब ठंडे, लिटरली सब कुछ ठंडा हो चुका है। अपना निंजा टेक्निक दिखा रहा हूँ मैं। सारे एक्सपेरिमेंट निंजा टेक्निक मेरे साथ होती थे। लेकिन बात तो यह है कि जो दर्शक आना चाहते हैं चिताई को, जो नहीं आए हैं, तो यार ऐसा करो, आप लोग आओ अल्मोड़ा से आओ डायरेक्ट। ये एंटीडी बोलते हैं, तो इस रूट के आज रास्ते आ जाओ। ये शॉर्टकट पड़ेगा, थोड़ा जाम रास्ता मिलता है क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन फिर भी ये शॉर्टकट एरिया ही है। तो आप शॉर्टकट मारो, फटाफट पहुँच जाओ। कहाँ पे? एंटीडी पहुँच जाओ। फिर एंटीडी से जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, आप मेरा रूट पकड़ लो। धीमी रखें यहाँ पे, क्योंकि फिर वही होगा, भगवान माफ करें। ये है पूरा आर्मी वाला इलाका, तो नहीं सॉरी CRPF वाला इलाका है। तो हमने यहाँ पे गति धीमी रखें। और धीमी रहने में क्या आता है ना, पहाड़ में अगर आप गति जो है अपनी धीमी रखोगे तो मज़ा तो उसी का ही है। क्यों? सही बात कही नहीं है मैंने? सही बात है, बिल्कुल। पहाड़ में नेचर का मजा ही तब ले पाओगे। हाँ, पहाड़ में धीमी गति और आंखें खुली तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो गाइस देखो रास्ता कितना सही है। पहले ऊपर तो नीचे देखो, ऊपर डाउन। ये है नीचे जो आप देख रहे हो सशस्त्र सीमा बल का ये पूरा इलाका है। ये देख लो आप, बंदर अचानक सामने आता है, देख लो आप। तो ये भी मैं इसलिए कहा गति धीमी है, यहाँ पे जानवर बड़े हैं, बंदर ही नहीं बाकी और कुछ भी है। तो चक्कर से आपको लेना है ये राइट तुरंत पहुंच जाओगे आप अल्मोड़ा का जो है ये राइट। तो ये है अल्मोड़ा का जू। सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में निकलना ना, तुझे क्या लगता है मॉर्निंग निकलना बेस्ट पार्ट है नहीं है? बेस्ट पार्ट है, बस एक ही बुरा पार्ट है, उठना पड़ता है। सुबह उठना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, इस इलाके को बोलते हैं सुंदरबन, है ना। लेकिन ये केवल नाम का सुंदरबन है, क्योंकि ये है डंपिंग एरिया ऑफ अल्मोड़ा। मतलब सारा कूड़ा जितना करकट जितना भी है सब यहीं पे आता है। यहाँ पे डंप होता है, मशीनरी है, रिसाइकल सब यहीं पे होता है, सब कुछ। अब फटाफट निकलते हुए मम्मी को जाना है स्कूल। एक चैलेंज और भी है, मम्मी का है स्कूल, और मम्मी को मिलेगी गाड़ी यहीं पे। कहाँ पे? चिताई पे। तो मम्मी वैसे ड्रॉप करता है एंटीडी में, लेकिन मिलेगी गाड़ी आज चिताई पे। तो फटाफट निकलते हुए मम्मी लोग पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। जल्दी मत करना कि गिरा दे। डायरेक्ट ऊपर का मंदिर। हम लोग जो है अब हम पहुंचने वाले हैं पहला पड़ाव, चिताई का पहला पड़ाव। उसका एक और मंदिर है। अब आपको पहले वो मंदिर तो हम आते वक्त दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक पड़ाव पड़ता है, पहले आपको पड़ाव दिखा दे हम। और हम पहुंच गए अभी अल्मोड़ा के ITI, है ना।
रास्ता तो अच्छा ही है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात तो बता दूँ आपको मैं, जो ये रास्ता है ना, ये केवल रास्ता चिताई का ही नहीं, ये रास्ता आपका जागेश्वर धाम का भी है। तो बहुत फेमस धाम है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जागेश्वर धाम का भी यही रूट है, तो यही रूट पकड़े और जागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे आप भी। आ गया मैं, आ गया आ गया खत्म। कदर कर रहा है। तो ये है पूरा पूरा चिते मंदिर। और आप देख रहे हो बहुत सारे इसमें लेटर्स भी लिखे हैं, तो सभी मान्यता है यहाँ की। तो मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे चिट्ठी लिखो और ऐसे टांगो तो आपकी मान्यता पूरी होगी, और है ना। तो ये है पूरा मस्त चिते मंदिर। अगर इतनी सारी घंटी दिख रहे हो, ये खासियत इस मंदिर की यही है कि यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लेटर्स है, इस नाम से प्रचलित भी ये बहुत है ना। लेकिन एक चीज़ बहुत है, यहाँ बंदर बड़े हैं, तो इनसे भी सेफ रहना भाई, बंदर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। आप लोग आते हो ना मंदिर, तो मंदिर आओ और मस्त यहाँ से करो शॉपिंग, और यहाँ पे खाओ गरम गरम कॉफ़ी और पकौड़े। पकौड़े तो अभी हम इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग है ना, घर में खाना तैयार है और अभी सुबह सुबह मन भी नहीं कर रहा है। तो आप फस्ता यहाँ पे आओ, है ना। हाँ, तो हमने भी अपनी बाइक और स्कूटी दोनों वहीं पे लगाई है, और यहाँ पे आओ मस्त, यहाँ पे खाओ आलू पकौड़ी। और आलू पकौड़ी यहाँ की पूजा कर ली कंप्लीट, और मम्मी चली गई स्कूल को। तो अब दीदी जा रही है पापा के साथ बाइक में, और मैं जा रहा हूँ अकेले। तो एक अकेले सफ़र का भी अलग मज़ा है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन मैं करता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड अपनी धीमी चलाता हूँ, क्योंकि मोड़ बहुत है ना। और सुबह सुबह ना अलग मज़ा है, वैसे कुछ भी कहो, फ्रेशनेस जो आती है ना, बहुत बढ़िया लगता है। तो अभी हम शायद से एक और मंदिर जाएंगे जिसका नाम डाना गोलू। तो बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, आपको दिखाता हूँ। कितने खतरनाक मोड़ है यहाँ पे, एकदम तीव्र मोड़ है। मतलब अगर हल्की सी अगर हल्का सा भी आपका ध्यान हटा, घटना होना लाजमी है, एकदम लाजमी। तो फिलहाल गाइस हम लोग आ गए घर, और सुबह का ट्रिप बहुत ही लाजवाब रहा। और पहली बात तो मंदिर में मिली नहीं भीड़, क्योंकि ये टाइम अभी भीड़ का ही है। और घर में बन रही है सुबह, सोचो 6 बजे से दाल बन रही है। अब मैं आपको खाने के बारे में क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आज दाल बन रही है ना, वो बन रही है एक नए बर्तन में। और नया बर्तन बहुत खास है, आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा, उसे बोलते हैं कांसा। कांसे को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज का ही बर्तन है, और इस पे बन रही है दाल। तो इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया हो जाता है, एकदम शानदार। हाँ, और एक बात और, कि जो ये कांसा का बर्तन है ना, इसको बहुत पहाड़ी लोग तो जानते होंगे, जो मैं बोलने वाला हूँ, इसे बोलते हैं भड्डू। तो इसको बोलते हैं भड्डू, इस बर्तन को बोलते हैं भड्डू। वैसा है ये कांसे का। तो ये है, तो ये है वो बर्तन, ये बेसिकली पूरा कांसा है, ब्रॉन्ज है। तो इसमें बन रही है दाल। दाल बन रही है गहत की। गहत बोलते हैं पहाड़ी में, वैसे इसको बोलते हैं गहत। तो कोई पहाड़ आओ ना, तो गहत की दाल जाड़ों में स्पेशल चखो। और ये दाल की एक स्पेशलिटी और है, वो क्या, वो ये है दोस्तों, कि जब भी अगर मैं खाता हूँ ना इसको, अगर मैं हफ्ते में अगर उसमें 7 दिन भी खा लूं हफ्ते में अगर इसको मैं 7 दिन भी खा लूं, तो मैं कभी बोर होता ही नहीं, मतलब इसका टेस्ट हर दिन डिफरेंट, मतलब स्वाद बढ़ते रहता है, इसका ये सीन है। तो अब मैं फटाफट करता हूँ खाना, क्योंकि बहुत ही लगी है भूख। सुबह हम लोग 6-7 दिन निकल गए थे ना।